Hello everybody, how are you? I hope that all are fine and healthy. जैसा कि बच्चों आपने पिछले क्लास में वॉइस के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली और यहाँ तक कि वॉइस में जो आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो मॉडल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पिछले क्लास में आपको टेंस तक का जो वॉइस था उन सभी पैटर्न्स का शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड ऑफ AB to PV अकॉर्डिंग टू टेंस, ये सारे पैटर्न को मैंने आपको पहले फिनिश कर दिया। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अब टेंस के बाद का जो वॉइस है उसका होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ पढ़ाना है इस बात की जानकारी मैं ज़रा पहले दे दूं, इसके बाद आपको क्लास को शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि अब तक के जो वॉइस में आपको 12 रूल्स पढ़ाए गए, जिसका सारा स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट मेथड और एग्जाम्पल्स बताए गए, तो उसमें से कुछ बच्चों का तो मैंने देखा कि कुछ होमवर्क बनाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे होमवर्क पूरा नहीं किए हैं। तो आई होप दैट कि जिन बच्चों का होमवर्क बाकी है वो कम से कम होमवर्क घर पे बैठ के पूरा करें, ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे और ये देख पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न, कौन सा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आपको प्रॉब्लम करता है। तो आई थिंक आप घर में प्रैक्टिस करें, आफ्टर देन आप मुझे SMS करें, कॉल करें, कमेंट करें कि हाँ सर कौन सा प्रॉब्लम में क्या दिक्कत हो सकता है। हालांकि जितना क्लियरली मैंने समझा दिया, शॉर्ट मेथड लिखा दिया, तो आई थिंक परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट करके या कॉल करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जो आपका आज लेक्चर 7 होने वाला है, वॉइस का लेक्चर 7, इस लेक्चर में कौन कौन सी बातों को आज पढ़ाना है, आज का आपका कंटेंट क्या है, इन सारी बातों की जानकारी एक शॉर्ट समरी ग्रुप में पहले देता हूं, तब मैं आपका क्लास आज का शुरू करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि लेक्चर 7 जो कि वॉइस का लेक्चर 7 है, यहाँ आज आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पिछले लेक्चर तक वॉइस में टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डील कर दिया गया था, जो आपको रूल नंबर 1 to 12 यानी 1 से 12 तक का सारा रूल फिनिश। आज पढ़ना है आपको रूल नंबर 13 से आगे, जो टेंस से हटके रहेगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि अब जो आपका क्वेश्चन रहेगा AB से PV, इट मीन्स की एक्टिव टू पैसिव, ये आपको आउट ऑफ टेंस या टेंस से हटकर रिलेटेड रहेगा, जिसमें से तरह तरह के नियम आएंगे जो आपको 12th बोर्ड लेवल के अनुसार आपको उसमें कुछ जानकारी आपका बोर्ड के अलावे कंपटीशन बेसिस भी होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपका कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन जो कि 12th के अनुसार भी पूछे जाते हैं और आगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर कैरियर के लिए कंपटीशन बेसिस पे भी बेहतर होंगे। तो चलिए आज का कंटेंट क्या है जरा आप समझ लें। सबसे पहली बात कि आज आपका जो होने वाला है वॉइस का लेक्चर 7, इस लेक्चर में आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना है। आपका रूल नंबर 12 तक हो चुका था, आज आपका होगा रूल नंबर 13। 13 में आपको बताया जाएगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है इसकी जानकारी आपको एक चैप्टर पढ़ना है मॉडल वर्ब, उसमें मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि जिस तरह से इज, एम आर, वाज, वेयर, इज नोन एज, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, देन सेम टू सेम, कैन, कुड, मे, माइट, डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज नोन एज मॉडल वर्ब। इसका पढ़ना है आपको। अब आइए रूल नंबर 14। 14 में आपका हो जाएगा क्या, 14 में आपका पढ़ना है मॉडल और प्लस हैव। 15 में आ जाइए, रूल नंबर 15, यहाँ आपको पढ़ना है टू प्लस V1 इज नोन एज ऑल्सो इन्फिनिटिव। उसके बाद आइए 16 में आपको पढ़ना है देयर। और आज का एक लास्ट टॉपिक होने वाला है 17, जिसमें आपको पढ़ना है इट। ओके, तो आप अपने कंटेंट देख लें अपने स्क्रीन पे कि रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस, 14 के अकॉर्डिंग मॉडल प्लस हैव का पैसिव वॉइस, 15 इन्फिनिटिव या 2 प्लस V1 के अनुसार, नंबर 16 देयर और एक लास्ट नंबर 17 इट। तो चलिए
आज आपका लेक्चर 7 में इस 5 टॉपिक्स पर चर्चा करना है, जिसमें से सारा टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंटर लेवल पर बल्कि आपके कंपटीशन बेसिस पे भी। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर आपका यहीं शुरू किया जाता है और ध्यान दें, सीखने की कोशिश करें कि कैसे रूल नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 को मैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करता हूं। तो चलिए, बेहतर नॉलेज के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसके लॉन्ग मेथड विथ शॉर्ट मेथड, ओके, दोनों प्रोसेस को मैं आज साथ में बताता चलूंगा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन से और कैसे शॉर्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूल नंबर 13, जिसका नाम होगा पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। चलिए यहां से शुरू करते हैं रूल नंबर 13 अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो देख लीजिए आप, मॉडल में आता क्या क्या है। जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मॉडल में कुल 10 प्रकार के मॉडल्स आ सकते हैं, जिसमें से आपका एक हो सकता है कैन, उसके अलावे आप चाहें तो कुड, या हो सकता है मे, या और लगाना है आगे तो माइट। उसी तरह से हम कह सकते हैं बिल, जो कि आपका टेंस में भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल में होता है मॉडल वर्ब। उसके अलावे वुड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से टोटल आपके 10 मीनिंग होते हैं जो क्या कहलाते हैं मॉडल वर्ब। जैसे मान लिया सेल, सेल का शुड हो जाएगा, मस्ट है, आउट टू है, शुड है, ये सब आपको क्या हो जाएगा, ये सब आपको हो जाएंगे मॉडल वर्ब्स। फिर सुन लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, बिल, वुड, आउट टू और मस्ट। ओके, 10, ये 10 आपको क्या कहना है मॉडल वर्ब। तो यही पढ़ना आज का जो टॉपिक है रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग कि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। यानी अब आपको करना क्या है कि जहां जहां आप अकॉर्डिंग टू टेंस रूल नंबर 1 से लेकर 12 तक इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब प्रयोग करते थे, अब उन सब के बदले हम मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 10 मीनिंग आपको आने वाले हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी में से किसी एक मीनिंग को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। देखिए, आपका पैटर्न अब तक वही रहेगा। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ रूल नंबर 13, 14 और 15, ओके, 13, 14, 15 में जो वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। मतलब कि 5 स्टेप ऑफ एवी टू चेंज पीवी। आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था, वॉइस के बेसिक क्लास में, कि किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपके पास 5 स्टेप्स होने जरूरी है। वही 5 स्टेप की सहायता से अभी भी हमको काम करना है। हाँ, जहां से स्टेप चेंज होगा, जहां पर उस स्टेप का कोई यूज नहीं होगा, वहां मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आपका चेंज है। लेकिन फिलहाल रूल नंबर 13, 14 और 15 ये जो आपको है उसी पैटर्न में अप्लाई करना है कि जो पिछला ऑब्जेक्ट है आगे सब्जेक्ट और अगला सब्जेक्ट है पीछे ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए यहां शुरू करते हैं एक्टिव का। पहले देख लीजिए मॉडल का एक्टिव, पहले सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद मॉडल वर्ब। मैंने बताया कि 10 मीनिंग जो कहलाता है मॉडल, उस 10 में से किसी भी एक मीनिंग को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है हमेशा V1। तो ध्यान दें कि एक्टिव में मॉडल के साथ जब भी लगता है तो क्या लगता है हमेशा V1। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। प्लस क्या आपका हो गया जी ऑब्जेक्ट। अब आइए पैसिव में, इसका वही काम करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो काम आप करते आए हैं अब तक 5 स्टेप्स, उसी 5 स्टेप्स को यहाँ भी फॉलो करना होता है। क्या करना है देखिए जरा, यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है आगे आ गया किस रूप में, सब्जेक्ट। तो जो अगला पार्ट आपका सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, पीछे किस रूप में, ऑब्जेक्ट। बाकी जैसे हम करते आ रहे थे प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस करना है। इट मीन्स कि पैसिव वॉइस में पहले आपको क्या रखना है, पहले रखना है आपको सब्जेक्ट, आ गया सब्जेक्ट। फिर जो क्वेश्चन में मॉडल रहेगा वही मॉडल को यहाँ सेम रखना है, एक्सेप्ट सेल और बिल। ओके, ऑल मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड सेम टू सेम एक्सेप्ट बिल और सेल। सिर्फ सेल और बिल ही एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसा ऑक्सिलरी है जो हम
डिपेंड करता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे। बाकी आपका बचेगा कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा पैटर्न आपका सेम लागू होगा, जैसा आपका क्वेश्चन में रहेगा वैसा आपका आंसर में होगा। बिकॉज कि सेल और बिल को छोड़ करके जितने भी आठ मॉडल्स बचते हैं उन सभी का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान कर सकते हैं, चाहे वो दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल ही क्यों ना हो। जैसे ही के साथ हम लगाते हैं इज अकॉर्डिंग टू टेंस, बट मॉडल में ही के साथ कैन, तो आई के साथ भी कैन, यू के साथ कैन, दे के साथ भी कैन, लेकिन टेंस में ऐसी बातें नहीं है। ओके, तो जो आपका रहेगा एक्टिव में मॉडल वही रखेंगे पैसिव में, बट एक्सेप्ट सेल और बिल। हमेशा याद रखें कि पैसिव में मॉडल के साथ क्या लगता है हमेशा बी, और आपका जो V1 था किस में चेंज हो गया, V3 में प्रीपोजिशन बाई, और जो अगला सब्जेक्ट था पीछे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये था आपका लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एबी टू पीवी ऑफ मॉडल वर्ब्स। जैसे एग्जांपल देखें, कह रहा है ही कैन, यहां पर देखें कैन इज ए मॉडल वर्ब। ओके, जो कि आपको ही के साथ भी अप्लाई हो सकता है। यहां पर हम कोई सब्जेक्ट और लिखते हैं अगर आई बी दे यू, फिर भी आपको ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर लिफ्ट आपका V1 हो गया यहां पर किस रूप में, V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है आपका दिस बॉक्स। आंसर देखें, दिस बॉक्स यानी जो पिछला ऑब्जेक्ट था आगे आ गया किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर सब्जेक्ट क्या बन गया आपका जी, दिस बॉक्स। अभी देखिए कैन ऑलरेडी क्वेश्चन में भी था, आंसर में है कैन के लिए क्या आ गया, कैन प्लस बी, लिफ्ट का V3 लिफ्टेड प्रीपोजिशन बाई, और जो अगला पार्ट ही था उसके लिए क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आ गया हिम। तो क्या आंसर बन गया कि दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवी टू पीवी ऑफ एनी मॉडल वर्ब्स, बट it is time to read about short method of AB to PV. Then show your screen at the bottom. यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर नीचे दिया गया है नोट के रूप में कि अगर क्वेश्चन मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल हो, 10 में से कोई भी एक मॉडल हो, मॉडल जब भी चेंज होता है तो मॉडल प्लस वर्ब प्लस बी में, यानी आप हमेशा क्या रखेंगे, मॉडल के साथ रखेंगे बी, और बी के साथ जब भी लगता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ एबी टू पीवी ऑफ एनी मॉडल वर्ब्स, कि मॉडल वर्ब के साथ जब भी लगता है पैसिव वॉइस में तो मॉडल प्लस बी प्लस V3। दिस इज द रूल नंबर 13 विथ योर लॉन्ग मेथड एंड योर शॉर्ट मेथड। तो आई थिंक आपने इसको देखा कि किस तरह से वही 5 स्टेप जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक के वॉइस चैप्टर में, वही 5 स्टेप यहाँ अप्लाई किए और एक्टिव से पैसिव आपका बन चुका है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की ओर। ये है आपका रूल नंबर 14। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रूल नंबर 14 क्या दिया है कि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब प्लस हैव। तो जिन बच्चों ने रूल नंबर 13 मॉडल वर्ब कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए मॉडल प्लस हैव कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी वही 5 स्टेप फॉलो करना है जो मैंने अब तक रूल नंबर 12 और 13 में किया। ओके, यानी 1 से लेकर 13 तक जो अप्लाई किया गया वही आपको 14 में भी अप्लाई करना है। चलिए यहां पर देखें पहले हेडिंग। आपका हेडिंग क्या हो गया कि पीवी ऑफ मॉडल वर्ब्स प्लस हैव। यहां मॉडल वर्ब में मैं बता दूं आपको वही 10 मीनिंग आने वाले हैं जो कि रूल नंबर 13 में आए थे। यहां भी प्रोसेस वही रहेगा कि ओनली सेल और बिल कैन चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, but all 8 modal verbs are used always same to same as like singular subject or plural subject। आप यहां देखें have की जानकारी मैं आपको रूल नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे चुका हूं कि इन शॉर्ट और लॉन्ग मेथड बोथ हैज इज चेंज इनटू हैज बीन, बट हैव इज चेंज इनटू हैव बीन। बस वही प्रोसेस यहां अप्लाई करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया जी, हैव, तो हैव चेंज होता है हमेशा हैव बीन में। दूसरी बात कि अगर मॉडल के बाद हैव लगा हुआ है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, ओनली हैव नॉट हैज बीन। आप ध्यान दें कि एनी मॉडल वर्ब्स हैव यूज्ड ऑलवेज विथ हैव इन एक्टिव फॉर्म एंड हैव बीन इन द पैसिव फॉर्म। मॉडल के साथ या मॉडल के बाद
कभी भी हैज या हैड का प्रयोग नहीं होता है, ओनली हैव का प्रयोग होता है और उसी को लगाते हैं पैसिव में, क्या, हैव बीन। चलिए ध्यान दें, यह आपका एक्टिव हो गया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम भी, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया एम भी, एम फॉर मॉडल और भी फॉर वर्ब, यानी मॉडल वर्ब्स प्लस हैव और प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, आपका भी3 पहले से बना हुआ है। इसमें भी आप वही प्रोसेस करेंगे कि जो पिछला ऑब्जेक्ट है आगे किस रूप में, सब्जेक्ट, और जो अगला पार्ट जाएगा सब्जेक्ट वो पीछे किस रूप में जाएगा जी, पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, देख लें स्ट्रक्चर कि जो ऑब्जेक्ट था क्या बन गया आपका, अगला पार्ट में सब्जेक्ट, आपको मॉडल सेम टू सेम रखना है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बट एक्सेप्ट सेल और बिल। हैव के लिए आपका हैव आ गया और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हैव के साथ क्या लगता है हमेशा, बीन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्वेश्चन देखें, यू माइट हैव शुड दिस, आपका दिस ऑब्जेक्ट है फिलहाल, यहां पर क्या बन गया आपका, यहां बन गया आपका सब्जेक्ट। माइट सेम टू सेम आ गया आपका, क्योंकि मैं पहले बता दिया कि 8 जो है 8 प्रकार के जो मॉडल वर्ब हैं वो हर सब्जेक्ट के साथ एक समान अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन क्या देख रहे थे, हैव के लिए हैव आ गया, यानी मॉडल प्लस हैव आपका सेम टू सेम आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिर्फ हैव को पैसिव में क्या करना, चेंज करना है बिन के साथ, प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आंसर क्या हो गया कि दिस might have been solved by you. This is a long process, long method of model plus have. But अब टाइम आ गया आपको शॉर्ट मेथड सीखने का। मैंने पहले बता दिया कि मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में जल्दी आता है, आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं, बट आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसका देखें शॉर्ट मेथड, जो नीचे दिया गया आपको नोट में, मॉडल वर्ब प्लस हैव, एक्टिव में क्या रहेगा, मॉडल प्लस हैव। तो क्या करना है जी, मॉडल को रखना है सेम, हैव को रखना है सेम और हैव के साथ ऑलवेज बिन। तो क्या बन गया, मॉडल प्लस हैव प्लस बिन। तो है ना आसान। इस तरह से आपने रूल नंबर 14 को भी कवर कर लिया। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना इसको कवर कर पाते हो, ये आपके प्रैक्टिस वर्क पर डिपेंड करता है, होमवर्क पर डिपेंड करता है। तो आज के क्लास में होमवर्क मैं दूंगा, फिलहाल आप मेरे वीडियो को देखें, पैटर्न को समझें और जहां पर दिक्कत होता है उस पैटर्न को बार बार पॉज कर करके फिर से रिपीट करें या वीडियो को दोबारा देखें, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कहां पर किस पैटर्न का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपका रूल नंबर 14 भी हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की ओर, जो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एबी टू पीवी। आपको इस टॉपिक को याद करना होगा, समझना होगा। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आगे आने वाले रूल नंबर 16 और 17, उसके अलावा और भी आगे जो आएंगे वो आपको काफी आसान हो जाएंगे। आई रिपीट इट, रूल नंबर 15 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 पर आश्रित होते हैं। अगर आप रूल नंबर 15 क्लियरली सीख लेते हैं तो रूल नंबर 16, 17 और आगे आने वाले में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो केवल इन्फिनिटिव पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आई होप कि इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करें कि मैंने कैसे इन्फिनिटिव को आपस में चेंज करने की कोशिश की। चलिए पहले समझिए आप इन्फिनिटिव क्या है, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव। हालांकि नॉन फिनाइट आपका 12th सिलेबस के अनुसार एक चैप्टर है जो आपको बाद में पढ़ने हैं। नॉन फिनाइट में इन्फिनिटिव का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो अगर अभी इस चैप्टर में सिर्फ ये समझ लें कि इन्फिनिटिव होता क्या है, कैसे किसी क्वेश्चन में इन्फिनिटिव को पहचाना जा सकता है, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव, तो आई होप कि आगे आने वाले जो चैप्टर आपके हैं नॉन फिनाइट, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए बहुत दूर की बात है, पहले आपको इसी वॉइस चैप्टर में रूल नंबर 16 और 17 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अकॉर्डिंग टू इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर। तो चलिए बात करते हैं इन्फिनिटिव। यहाँ देखें रूल नंबर 15 में आपका जो हेडिंग है क्या है कि पीवी ऑफ इन्फिनिटिव।
इन्फिनेटिव हो गया आपका नाम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, 2 प्लस V1। कैसे, जो समझे जरा। जनरली चलिए मान लिया जाए हमको लिखते हैं मीनिंग गो मतलब जाना, दिस इज द V1 फॉर्म, ओके, V1 फॉर्म। लेकिन अगर इसके आगे हम क्या लगा दें, टू गो, तो टू गो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका इन्फिनेटिव। चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल, 2 प्लस इट, ये भी आपका क्या है जी, ये भी आपका है इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम क्या देखें बच्चों की इन्फिनिटी में 2 का होना जरूरी होता है। जैसे अभी आप देखें टू गो, टू ईट। तो चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लें, जो दिया गया आपका क्या, स्लीप के आगे क्या लगा दिया 2, तो क्या बन गया आपका 2 स्लीप। तो इस तरह से इन्फिनिटी में हमेशा V1 के ठीक पहले 2 का होना जरूरी होता है। अब आ जाए जरा नियम पर देखें, इधर स्ट्रक्चर क्या है कि पहले दिया गया सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज ए सिंगुलर और ए प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या करना है कि पिछला ऑब्जेक्ट है, आगे क्या आ गया सब्जेक्ट, और जो अगला सब्जेक्ट है वो पीछे क्या चल गया ऑब्जेक्ट। तो देखें क्या कि सब्जेक्ट के लिए आपका आ गया सब्जेक्ट पहले, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ PV वी कैन यूज ए सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखें कि जो रूल नंबर मैं बताया आपको इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव में करना क्या होता है कि जो 2 होता है उसे चेंज करना होता है 2 प्लस B में, और प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, कर आई हैव टू कंप्लीट, यहाँ देखें 2 प्लस कंप्लीट इज एन इन्फिनिटिव। तो क्या किए, दिस वर्ग आपका ऑब्जेक्ट है, वो आगे क्या बन गया सब्जेक्ट। यहाँ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू आई वी कैन यूज हैव, बट दिस वर्ग इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी यूज हैज। अब बचा क्या आपका 2 प्लस V1, तो 2 के लिए क्या याद रखेंगे 2 प्लस B, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में मी। दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ योर इन्फिनिटिव। बट अब यहाँ से बात करते हैं हम शॉर्ट मेथड का। ध्यान दें कि शॉर्ट मेथड में करना क्या होता है कि 2 प्लस V1 रहेगा आपका क्वेश्चन में, यानी एक्टिव में क्या रहेगा 2 प्लस V1, तो 2 को पलटना किस में 2 प्लस B में, और लास्ट में क्या डालना है V3, तो क्या हो गया 2 प्लस B प्लस V3। तो बच्चों यहाँ पर देखें क्या कि इन्फिनिटिव जो है और आसान है, बस इन्फिनिटिव करना क्या होता है कि 2 को पलटना है 2B में और V1 को पलटना है V3 में। अगर आप इन्फिनिटिव को क्लियरली समझ लेते हैं तो आगे आने वाला रूल नंबर 16, 17 और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इन्फिनिटिव पर बेस्ड होते हैं। तो इन्फिनिटिव है ना आसान, बस आपको याद रखना है कि 2 के साथ 2B और B के साथ हमेशा V3। ये था आपका रूल नंबर 15। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 16 की ओर। यहाँ देखें 16 जिसका हेडिंग क्या दिया गया है कि PV ऑफ देयर, यहाँ क्या है देयर, यानी अब देयर वाले सेंटेंस में प्रत्येक क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग होगा वो देयर से होगा। दूसरी बात कि रूल नंबर 17 भी इसी तरह का होगा जिसमें स्टार्टिंग आपको इट से होगा। तो रूल नंबर 16, 17 सेम पैटर्न पे है, ओके। रूल नंबर 16 और 17 आपका पैटर्न सेम है, स्टार्टिंग देयर से तो आंसर भी देयर से, स्टार्टिंग इट से तो आंसर भी इट से। इस क्वेश्चन में यहाँ से आपका जो रूल है वो अब चेंज होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था कि रूल नंबर 1 से लेके 15 तक का जो रूल है उसमें आपको 5 स्टेप्स, मतलब अगला पार्ट पीछे पिछला पार्ट आगे करना होता है। बट यहाँ से आपका जो रूल नंबर 16 है, 17 है और आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो मुख्य रूप से आपको कंपटीशन बेस्ड होते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसे इंटर के एग्जाम में पूछा जाता है, 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको 12th के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन की भी कुछ जानकारियां अभी से ही दे दूं, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज लाइक डिफेंसेस, NDA, एयरफोर्स और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम जैसे SSC है, बैंक है, तो इसमें आपको परेशानी करना ना पड़े। तो चलिए यहाँ से आपका जो पैटर्न है वो चेंज है, यहाँ से आप नया नियम सीखेंगे। तो चलिए दिल थाम के बैठें और नए नियम को सीखने की कोशिश करें। यहाँ दिया गया आपका हेडिंग में एक्टिव में कि स्टार्टिंग देयर से है, उसके अकॉर्डिंग ए भी, और फिर नाउन यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, जैसा रहेगा एक्टिव का नाउन वही नाउन सेम टू सेम लिखना है PV में। प्लस क्या आपका आ गया जी 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 इज नोन एज इन्फिनिटिव। बस इसी को हमको चेंज करना होता है, बाकी सब सेम चलेगा। आइए पैसिव में, तो इसका पैसिव आसान है, अगला पार्ट देयर, तो एक्टिव से पैसिव में भी अगला पार्ट देयर।
ऑक्सिलरी वर्ब सेम टू सेम रखना है, नाउन को भी सेम रखना है, यानी शुरू का 3 स्टेप देयर प्लस ए भी प्लस नाउन आपको एक्टिव का पैसिव का सेम रखना है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। करना क्या है कि जो टू है वो किस में आ गया, टू बी में, और जो V1 है वो आ गया V3 में। जैसे एग्जाम्पल देखें, देयर प्लस इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। समथिंग यहाँ पर आपका क्या होगा जी, नाउन। तो नाउन यहाँ पर कुछ और भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में देखें 2 + इट, दिस इज इन्फिनेटिव। तो यहाँ क्या देख रही हैं कि देयर के लिए आपका देयर आ गया, इज के लिए इज आ गया, समथिंग के लिए समथिंग आ गया। तो क्या देखेंगे, शुरू का 3 स्टेप देयर प्लस ए बी प्लस नाउन आपका सेम है। टू के लिए क्या आ गया, टू बी, और इट का क्या हो गया, इटन। तो आंसर क्या बन गया कि देयर इज समथिंग टू बी इटन। क्लियर। अब आइए यहाँ पर शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड क्या देख रहे हैं कि जो एक्टिव का 2 है वो किस में आ गया, 2b में, और जो V1 है वो आ गया V3 में। यानी इस पैटर्न को आपको बहुत क्लियरली समझ करके याद कर लेना है कि एक्टिव में 2 + V1 तो पैसिव में 2 + B + V3। अगर आप इस पैटर्न को याद कर लेते हैं तो आपका रूल नंबर 16, 17 और आगे आने वाले रूल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 16 में हो गया फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 17 की ओर, जिसका हेडिंग दिया गया है पैसिव वॉइस ऑफ इट, IT इट। यहां देखें आपका हेडिंग क्या हो गया, पैसिव वॉइस ऑफ इट। अभी आपने देखा 16 में देयर और 17 में इट। तो रूल नंबर 16, 17 सेम है, अंतर है थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट का। आप यहां देखें, अभी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट, जबकि देयर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था। तो चलिए पहले यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लें। इट से शुरू होने वाले एक्टिव में ऑब्जेक्ट तो रहता है, लेकिन उसे हम आगे सब्जेक्ट के रूप में नहीं बदलेंगे, बिकॉज कि आपका जो अगला पार्ट इट है वो एक अननोन सब्जेक्ट है। तो पीछे हम पैसिव में इसको बाई + इट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का नियम होता ही नहीं है। तो जो रूल आपने देयर में बनाया वही रूल आपको इट में ही बनाना होगा। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि आपका जो देयर है इट है सेम चलेगा, 3 पैटर्न सेम टू सेम। जैसे देयर के लिए देयर तो इट के लिए इट। यह ऑब्जेक्ट का क्या काम है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग क्या हो गया, इट प्लस ए भी इसमें हमेशा सिंगुलर आएगा, बिकॉज कि इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी ऑलवेज यूज ए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो इट के साथ आपका जब भी आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, प्लस नाउन, जो नाउन आपका उसमें था वो नाउन के अलावा इसमें अलग नाउन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर देखें क्या आ गया, 2 + V1 आपका फिर से क्या आ गया जी, इन्फिनेटिव। तो आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि रूल नंबर 15, 16, 17 तीनों में क्या है, एक ही पैटर्न, 2 + V1। लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है कि इस ऑब्जेक्ट कर देना आगे, ऐसा गलती नहीं करना है, बल्कि इसका भी अगला 3 पैटर्न सेम, इट के लिए इट शुरू में, उसके बाद ए भी सेम टू सेम, उसके बाद दिया गया नाउन सेम टू सेम। यानी शुरू का एक्टिव का 3 स्टेप और पैसिव का 3 स्टेप सेम रखना है। अब करना क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बस थोड़ा सा, कि आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसे आगे ले आना है, लेकिन ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ना कि वो अपना रूप सब्जेक्ट में बदल लेगा। और ऐसा भी यहाँ पर बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको वही ऑब्जेक्ट रहेगा जो आपको स्थान चेंज करता है, ना कि आपके रूप को चेंज करता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पीछे में कभी भी मी जिसका आप आई नहीं पढ़ सकते हैं, हर जिसका आप सी नहीं पढ़ सकते हैं, अस जिसका आप बी नहीं पढ़ सकते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट हो गए नहीं। इसमें कोई अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो करना क्या है कि ऑब्जेक्ट जो था सबसे लास्ट स्टेप में उसे उठा के एक स्टेप पीछे कर देंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए अलग से आपको एक मीनिंग, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर, आपको एक अलग से मीनिंग क्या लगाना है, आपको फॉर लगाना है। बस यही एक चेंजिंग है इट और देयर वाले पैटर्न में। ओके, सिर्फ फॉर को अलग से लगा देना है। बाकी क्या बच गया आपका, बाकी बच गया 2 + V1। तो 2 के लिए क्या आ गया जी, 2 + B, और जो V1 है उसके लिए V1 नहीं, बल्कि यहाँ पर माई मिस्टेक, यहाँ मैंने गलती से V1 लिख दिया। इस V1 को आप क्या करेंगे, V3 में चेंज कर देंगे, जैसा चेंज होता रहा है। और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं होगा, आप इसे काट दें। ओके, तो आपका पैटर्न ये जो है, बस ये खाली ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक नहीं होगा। आपका आंसर कहाँ तक होगा, V3 तक।
ओके, तो ध्यान दें कि मैंने इसको यहाँ पर आपको गलती से टाइपिंग हो गया था, इसे मैंने क्या किया, काट दिया। इसे आप नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी फॉर के साथ ऑब्जेक्ट मैंने यूज कर दिया है। तो क्या बचा, 2 + V1, तो 2 के साथ B, और जो V1 था वो किस रूप में आ गया आपका यहाँ पर, V3 ग्रुप में। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखें, करा इट इज टाइम, आपका जो टाइम यहाँ पर दिया गया है वो टाइम क्या हो गया जी, टाइम हो गया नाउन। टू कंप्लीट इन्फिनेटिव, द होमवर्क यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या द होमवर्क ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं ना, तो यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं जिसको आप सब्जेक्टिव रूप में चेंज कर सकते हैं। तो करना क्या आपको है कि देखें ध्यान से, जिस तरह से देयर में शुरू का 3 पैटर्न सेम टू सेम, उसी तरह से ईट में स्टार्टिंग का एक्टिव पैसिव 3 पैटर्न सेम। जैसे ईट के लिए ईट आ गया, ईज के लिए ईज आ गया, और नॉन में क्या था जी, टाइम, तो टाइम आ गया। यहाँ पर टाइम में प्रॉपर टाइम, परफेक्ट टाइम, रियल टाइम और भी अलग तरह के नॉन का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें लास्ट में क्या आपका है, द होमवर्क ऑब्जेक्ट था, उसे मैंने क्या किया, पीछे से उठा के आगे कर दिया। तो जैसे आगे आया तो उसके लिए क्या लगे आपका, फॉर। तो फॉर को आपको अलग से लगाना है, टू शो द फॉर विथ HW, द HW, यानी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना होगा। अब क्या बच गया, टू, तो टू के लिए टू बी, और कंप्लीट का कंप्लीटेड। तो इस तरह से क्या देखें कि देयर का स्ट्रक्चर और इट का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, अंतर है तो बस 2। इट में एक अलग से ऑब्जेक्ट लगता है, उस ऑब्जेक्ट को आगे करने के लिए फॉर का प्रयोग करना होता है। ओके, बाकी जो सेम पैटर्न है आपका सेम चलता है, इट के लिए इट तो देयर के लिए देयर, बाकी दोनों का सहायक क्रिया, दोनों का जो नाउन है वो सेम रहता है। तो इस तरह से आप क्या देखें कि रूल नंबर 16 जो कि आज के टॉपिक का लास्ट कंटेंट था वो भी मैंने आपको फिनिश कर दिया। दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ ईट, बट आपका एक बचा शॉर्ट मेथड सीखने का कि पैसिव वॉइस ऑफ ईट का शॉर्ट मेथड क्या होता है। तो यहां पर देखें कि कैसे सीखना है आपको शॉर्ट मेथड। ध्यान दें, इस पैटर्न को आप ध्यान से समझें तो आपको एक्टिव से पैसिव जो ईट का है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए समझे, आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का या क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। तो यहां ध्यान दें, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर, ओके, इस ऑब्जेक्ट को उठा के क्या करेंगे, हम यहां से आगे कर देंगे, और जैसे ही आगे करेंगे तो अपने आप क्या लगेगा, फॉर के साथ लगेगा, ना कि अकेले। तो क्या हो गया, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जो 2 + V1 आगे था वो कहां चला आया, 2 + B + V3। बस इसी पैटर्न को आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो एक्टिव से पैसिव है इट का वो हो जाएगा फिनिश। यानी सिंपल तरीके से देखें आप कि पहले क्वेश्चन है 2 + V1 और लास्ट में क्या है जी, ऑब्जेक्ट। आप इसको आगे कर दें, चलिए मान लें यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ चल जाएगा, पीछे। तो पीछे क्या होगा, 2 + जो V1 था वो क्वेश्चन पड़ेगा 2B में, और साथ में आ जाएगा V3। अब ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कुछ नहीं, एक अलग से लगा दें फॉर, बस बन गया। तो बच्चों इस तरह से हम क्या देखें कि आज का जो आपका लेक्चर 7 था उसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ाना था, वो 5 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। चलिए आप फिर से देख लें एक बार कि कहाँ कहाँ मैंने क्या बताया, तो कहाँ कहाँ क्या हुआ उसके लिए आपको फिर से मैं ले चलता हूँ आपको स्टार्टिंग पेज पे कि आज के कंटेंट में क्या पढ़ने थे और क्या करना था और किस तरह से आपने रूल को सीखा। यहाँ देखें, आज का आपका कंटेंट था पहला मॉडल, जिसे मैंने आपको क्लियर कर दिया। रूल नंबर 14 था मॉडल प्लस हैव, ये भी क्लियर कर दिया। 15 था जिसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसे भी क्लियर कर दिया। और 16 था देयर जो कि इन्फिनिटी पर आधारित है, यही बन गया। और आज का लास्ट टॉपिक था इट, जिसे मैंने भी कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आज का आपको जो वॉइस का लेक्चर 7 है इसमें आपको टोटल 5 कंटेंट को कंप्लीट किया गया है। अब पांचों कंटेंट को आप कैसे कंप्लीट करते हैं, घर पे कितना प्रैक्टिस करते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप बार बार इस वीडियो को देखें, जहां पर दिक्कत होता है पॉज करके रुकें, उसे सोचें समझें कि मैंने कैसे इस पैटर्न को चेंज किया। इस तरह से आपका क्या होगा कि रूल नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप दैट बच्चों कि आज का क्लास आपने काफ़ी अच्छा सीखा होगा। लेकिन अब बचा प्रैक्टिस टाइम का, बिकॉज कि मैं बोला पहले ही बताया कि क्वेश्चन को जब तक बनाओगे नहीं,
कुछ होमवर्क नहीं बनाओगे तब तक इस पैटर्न आपको उतना काम नहीं करेगा जितना कि काम करना चाहिए। तो एज ए होमवर्क आप यहाँ पर जरा नोट कर लें कि जिन बच्चों को होमवर्क बनाने में इंटरेस्ट है वो यहाँ लिख लें। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर जिसे मैं फिलहाल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड का आप लिखें एक्सरसाइज 59, ओके, जो कि आपका पेज नंबर 245 है। पिछले क्लास में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक, 12 तक। आज क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके लास्ट तक, ओके। एक्सरसाइज 59 59 का एक्सरसाइज 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 13 से लेके लास्ट तक। ये सारा पैटर्न आज के बताए गए नियम पर आश्रित है। मीन्स रूल नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 का प्रैक्टिस करना है। तो वो बच्चे यहाँ नोट कर लें, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का बुक पेज नंबर 245 एक्सरसाइज 59 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के लास्ट तक आपको आज का होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपका वीडियो यहाँ पर आपका क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ नए नए बातें सीखने को मिली होगी। तो चलिए कल के टॉपिक में क्या होने वाला है ये मैं बता दूं कि अगले क्लास में आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, वॉइस का इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक अगले लेक्चर में होने वाला है, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। क्योंकि मैं पहले बता दिया कि डेली आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स मिलेगा, नया नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय।